मेरे टीम के थ्रू और मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आए, जिससे कि मुझे पता चला कि कुछ कन्फ्यूजन है लोगों में आ रहे हैं। जैसे कि कुछ कन्फ्यूजन ऐसे हैं जो लोगों को ये थोड़ा सा डिमोटिवेट कर रहे हैं कि आरसीएम कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, आरसीएम कुछ फंड नहीं देती है, आरसीएम में स्लो प्रोग्रेस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, हमें क्लियर करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कंफ्यूजन रखेंगे, अगर हम पूरा भरोसा नहीं रखेंगे अपने प्लान पे, तो हमारी वो स्पीड नहीं होगी, हम उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार आ रहे हैं, तो उस सवाल का आंसर मैं आप सभी को देना चाहती हूँ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार देना चाहती हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं कहीं भी ये नहीं बोलने चाहती हूँ कि जो कंपनी ये सब कर रही है वो खराब है, या जो कंपनी कुछ फंड दे रही है वो खराब है। सब अपने जगह पे सही है, हमें उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें बस ये समझना है कि क्या हम अपने इस जगह पे सही हैं कि नहीं, हमें ठीक पैसे आते हैं कि नहीं, हमारा प्लान सही है कि नहीं, इसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है, और उसके बारे में पूरा का पूरा आज मैं बात करूँगी। तो मार्केट में जो कुछ सवाल है, उस सवाल में क्या है, कुछ सवाल, पहला सवाल ये आता है जो बोलते हैं कि अरे, जो कंपनी है, जो आरसीएम कंपनी है, वो तो 45% डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमारी कंपनी तो 60%, 66%, 77% ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मतलब कि आपका बस 45% करती है, हमारा 60% से ज़्यादा करती है। ये वाला बहुत कन्फ्यूजन है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद बोलते हैं कि आरसीएम में तो कार फंड, हाउस फंड, ये सब तो कुछ है ही नहीं, इसके बारे में फिर मैं बात करूंगी। तीसरी बात, लोग बोलते हैं कि आरसीएम में हमारे कंपनी का टर्नओवर से हमें कुछ फायदा नहीं मिलता, दूसरी कंपनी में कंपनी के टर्नओवर से फायदा मिलता है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है, और इसमें क्या हमारा नुकसान है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज का है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे, हमारी कंपनी तो 66% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हमारी कंपनी तो 70% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो एकदम गर्व से बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि आपकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट जो कर रही है वो किस पे कर रही है, ये समझने वाली बात है, और इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग बात करेंगे। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है बीवी पे, यानी कि मान लीजिए कि 100 का प्रोडक्ट अगर है, एमआरपी नहीं, एसपी की बात कर रही हूँ, यानी कि 100 डीपी जो डिस्ट्रीब्यूटर को जिस प्राइस पे मिलता है, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज बीवी होता है। नॉर्मली कुछ कंपनियां हैं जिसका जो बीवी है वो 30% ही है। 30% मतलब क्या, 100 रुपये का सामान लेंगे तो 30 रुपया बीवी मिलेगा, 30 बीवी मिलेगा। अगर इस 30 बीवी पे अगर कोई कंपनी 77% भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, या 77% भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो अमाउंट होता है 23 रुपये 10 पैसा, 23.1 रुपीज, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर अपनी कंपनी की बात करें, तो अपनी कंपनी आरसीएम की अगर बात करें, तो हमारे कंपनी का जो बीवी है वो रेंज होता है 50% से लेकर 75%, राइट। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसमें 50% के राउंड रहता है। जो हमारे गुड डॉट, प्रश्न, गुड डॉट, हमारा फूड सप्लीमेंट जो है उस पर 75% के राउंड रहता है, जो हमारी हेल्थ संजीवनी वगैरह है। और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी अभी हैं जो जिसपे 100 बीबी है, जैसे सुरक्षा के कुछ प्रोडक्ट हैं, जो हमारा किसोल का प्रोडक्ट है वो भी है। तो उसको मैं मानती हूँ कि चलिए वो ऑफर में है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा बेसिक है वो होता है 50% से 75%। मतलब कि आरसीएम में अगर कोई 100 एसपी का प्राइस लेता है, तो अगर मैं इसका एवरेज ले लूँ, 50 से 75% है, तो ना मिनिमम लेते हैं ना मैक्सिमम लेते हैं, बीच का लेते हैं। और इसका जो मैं एवरेज ली हूँ इस कैलकुलेशन में, वो 60% का लेते हैं। तो अगर 60% की अगर बात करेंगे, तो 60% मतलब कि 60 बीबी, अगर 60 बीबी में हमारा 45% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 45 मतलब कि 27 रुपये, 27 रुपीज। अब कंफ्यूजन क्या है, लोग बोलते देते हैं कि 77% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पर किस पे ये नहीं बोलते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आधी सच जो होती है वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और यही मार्केट में चल रहा है। हमें आधा सच दिखाया जा रहा है, लेकिन जरूरत है कि हम सबको पूरी सच्चाई दिखाएं। तो बस हमें ये वाला बता दिया जाता है, ये 77-45, ये बस चक्कर घुमा के हमें टोपी पहना दिया गया, लेकिन हमें ये वाला टोपी नहीं पहनना है, और उसको ये वाला चीज सच्चाई, ये सच्चाई उनको दिखाना है कि भैया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बीवी पे होता है, तो बीवी को देखे और आप देखो कि टोटल पैसा कितना बट रहा है। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, मैं बोलती हूँ कि भैया आप कैलकुलेशन निकाल के पूरा अच्छे से पेन कॉपी पे आप मुझे साबित कर दो कि आपकी कंपनी ज्यादा बांटती है, तो फिर हम मान लेंगे। और जब मैं ये बोलती हूँ कैलकुलेशन करने, या तो उस बच्चे को कैलकुलेशन करना आता नहीं है सामने वाले को, या तो वो कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं कि इसे टक्कर नहीं लेना है, वो छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरी जानकारी रखनी है। और कुछ कंपनी ऐसी भी है जो बोलती है कि हम तो, हाँ, हम एकलौती ऐसी कंपनी है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि वो बीवी पे नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे करते हैं, लेकिन उसका प्राइस ही इतना हाई होता है कि सब उसी में समेट लेते हैं। तो वो भी थोड़ा देखना होगा, प्राइस भी करना होगा आपको। कुछ कंपनियां हैं जो बोलती है कि हम प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट फ्री देते हैं, एक लो दूसरा फ्री, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्राइस रखती है कि 2 प्रोडक्ट के बदले में प्राइस एक ही प्रोडक्ट में ले लेती है। तो ये सब मुझे लगता है कि हमें इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बी केयरफुल,
और बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज लेके काम कीजिए। मैं यहाँ पे बीबी की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, अगर प्रोडक्ट की बात करूंगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस रेट की बात करूंगी, तीनों चीज, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आप देखिए, क्वांटिटी भी आप देखिए, प्लस उसकी प्राइस रेट को देखिए, अगर तीनों चीजों को देखिएगा तो आरसीएम के सामने तो ऐसे ही आधे से ज्यादा कंपनी का टिकता नहीं है, चलता नहीं है। तो इसके बारे में तो बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, तो इसके बारे में बात नहीं कर रही मैं। बस मैं इतना बोल रही हूँ कि अगर कोई बोलती है कि हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि उनका बीवी का क्या परसेंटेज है और उसको देख के कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो आई थिंक ये वाला चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि हमें इस तरीके से देखने की जरूरत है। अब दूसरी बात आती है, जो बोलते हैं कि आरसीएम में तो कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड ये सब नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें ये सोचने की जरूरत है, ये जो कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड है, आपको क्या लगता है कंपनी अपने घर से देती है? जी नहीं। उसमें ये होता है कि अगर आप ये अचीवमेंट कर लेते हैं, ये अचीवर बन जाते हैं, तो आपको कुछ परसेंटेज आपके ट्रैवल फंड, आपके कार फंड वगैरह सब में जमा होगा। मतलब कि अगर आरसीएम की बात करूँ तो आरसीएम में अगर ये भी बोल ऐसे इस तरीके से अगर होता तो इस तरीके से प्लान होता है कि आरसीएम में अगर कोई रूबी एंड एबव अचीवर हो जाएंगे तो उसको 3% या 5% ट्रैवल फंड मिलेगा। बेसिकली तब होता क्या कि उनको जो रूबी के बाद यानी कि स्टार एमराल्ड के बाद जो 5% एक्स्ट्रा मिलता वो उनको नहीं मिलता, वो ट्रैवल फंड में चला जाता, वो कार फंड में चला जाता, वो आपका हाउस फंड में चला जाता। लेकिन अगर कोई आदमी अगर 3 लाख रुपया महीना कमा रहा है, 3 लाख में उसको जो 35,000 रुपया ट्रैवल फंड, हाउस फंड के नाम पे जा रहा है और वो 1 साल 2 साल जमा होके बोला जाता है कि आपका इतना रुपया जमा हो गया, आप जाके ट्रैवल करके आओ। और हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी बोलती है कि ये सब हम नहीं करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे कि रूबी अचीवर हो, आपका इतना पैसा बनता है, आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, जो करना है आपको करो। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें उदास होने की क्या बात है, इसमें रोने धोने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। अब कंपनी क्यों डिसाइड करेगी कि मुझे ट्रैवल करना है, कार खरीदना है कि मुझे हाउस बनाना है? ये मैं डिसाइड करूंगी ना कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए मुझे ना अभी हाउस बनाना है, ना मुझे अभी ट्रैवल करना है, ना ही मुझे कार चाहिए, मुझे अभी मान लीजिए मेरी एजुकेशन पे मुझे खर्च करना है, तो मैं पहले उस पर खर्च करूंगी ना, मैं क्यों कार लेने के लिए जाऊंगी, मैं क्यों ट्रैवल करने जाऊंगी, राइट। हो सकता है कोई पेरेंट्स हैं जिनको कि अपनी बेटी की शादी करवानी है, उनकी एजुकेशन पे खर्च करना है, उसको फॉरेन भेजना है पढ़ाई करने के लिए, तो वो कार क्यों लेंगे, वो उस पर खर्च करेंगे ना। तो ये फ्रीडम जो है ये तो अच्छी बात है ना, ये फ्रीडम हमें कंपनी दी है कि आपका पैसा जितना भी बनेगा हम आपको दे देंगे, वो हाउस फंड, ये फंड, वो फंड के नाम पे रखा नहीं जाएगा, आपकी मर्जी, आप जो करो। तो ये अच्छी बात है, आप इसमें उदास क्यों हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मुझे तो ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि यस मजा आ गया, मुझे जितना पैसा बनेगा वो मुझे आएगा, ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि कोई अचीवर का 3 लाख का पेमेंट बनता है, 3 लाख में से 35,000 रुपया उनको हर एक महीना उनको कंपनी रख लेती है, रखते रखते 1 साल 2 साल 3 साल रखती है। अगर ये 35,000 रुपया अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो शायद ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, शायद ज्यादा रिटर्न उनको आ जाता। तो हमें ये समझना होगा कि हमें क्या कंपनी अगर रख रही है हमारे मनी को, क्या उस पर इंटरेस्ट दे रही है? अगर उस मनी को हम कहीं और इस्तेमाल किए होते तो शायद हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता, ज़्यादा अच्छा होता। तो ये सब चीज़ें समझने की, बुद्धि लगाने की ज़रूरत है कि हमारी कंपनी गलत है या सही है। मुझे तो लगता है सही है। आपको कार के बदले में आपको कूपन नहीं मिलके, कार का कूपन, ट्रैवल का कूपन नहीं मिलके आपको पूरा हैंड टू हैंड वो मनी हर एक महीने मिल रही है, तो अच्छी बात है ना। मेरा 35,000 रुपया जितना मुझे अभी जरूरत है उतना हो सकता है 2 साल के बाद जरूरत नहीं हो, 35,000 की वैल्यू मेरी नजर में ना हो 2 साल के बाद, क्योंकि हो सकता है मेरी इनकम उस अकॉर्डिंग हो, लेकिन अभी तो 35,000 की कीमत मेरे सामने तो बहुत ज्यादा है ना। तो अभी मुझे ज्यादा नीड है कंपेयर टू 2 साल बाद, राइट। तो अभी का पैसा मुझे अभी दो ना। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, आप बताओ आप कैसे सोचते हो? आप भी तो ऐसे सोचोगे ना कि इस महीना मेरा जितना बना है वो मुझे दे दो, मैं देख लूंगा मुझे जो करना है, राइट। तो हमारी कंपनी तो यही कर रही है ना, तो ये अच्छी बात है, इस पे हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी कंपनी कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड के नाम पे हमारा रुपया नहीं रख रही है, वो हमें हर एक महीने ट्रांसफर कर रही है, जिसमें हमें खुश होने की जरूरत है, ना कि हमें उदास होने की जरूरत है, राइट। मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कंपनी के टर्नओवर का पैसा। कुछ नेटवर्कर आते बोलते हैं कि हमको तो कंपनी का टर्नओवर का इनकम आ रहा है, आपको तो आपके टर्नओवर का इनकम आ रहा है। तो समझने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ज्यादा बहुत अच्छे से, बहुत लॉजिकली समझना होगा। मैं एकदम साधारण भाषा में बोलने की कोशिश करूंगी, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि हम लोग जो बात करते हैं कंपनी के टर्नओवर की, तो जो कंपनी का टर्नओवर है, कंपनी का टर्नओवर आ कहाँ से रहा है? कंपनी का टर्नओवर आ रहा है आपका प्रोडक्ट यूजर से और नेटवर्कर से। जो कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं उनसे आ रहा है, राइट, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और जो नेटवर्कर टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, उससे आ रहा है। इसी दोनों से आ रहा है। अगर इसके अलावा भी कहीं से आ रहा है तो ये गलत बात है,
हाँ, आपकी अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है बट वो बाहर में प्रोडक्ट भेज रही है, बाहर में व्हाइट लेबलिंग करके प्रोडक्ट बेच रही है, तो ये तो और गलत बात है ना, ये तो होना नहीं चाहिए। पहली बात, आपको क्या लगता है कि हमारे टीसी छाबड़ा सर के पास जो प्रोडक्ट है, जो रेंज है, चाहे आप इना का रेंज लीजिए या गुड डॉट की रेंज लीजिए, जो हमारे पास जो अदर चीजें रेंज है, पूरा साबुन की कैटेगरी का लीजिए, आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में भेजा जाए तो वहां से टीसी छाबड़ा सर करोड़ों रुपया अर्न कर सकते हैं, बट वो वहां पे भेजते नहीं। उनका पूरा कमिटमेंट है कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो हम बस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हम बस प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेचने का अधिकार, मार्केटिंग का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को रहेगा। तो हमें इस पर प्राउड फील करने की जरूरत है कि हमारी कंपनी इस तरीके से सोचती है। तो अगर प्रोडक्ट यूजर की बात करें कि प्रोडक्ट यूजर से आ रहा है, नेटवर्कर से आ रहा है, तो अगर प्रोडक्ट यूजर से टर्नओवर आ रहा है, उस टर्नओवर का अगर इनकम नेटवर्कर को आ रहा है, तो ये तो घपला है, ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो गलत है। हाँ, इसको तो मैं बोलूंगी कि आप जो आम आदमी है उसका पैसा इकट्ठा करके लीडर में बांट रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। और हमारी कंपनी, हम ये प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी है जो 10% से लेके 10% से लेके 32% का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और ये 32% लेने के लिए कोई दूसरी लेग ओपन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूजर आता है, बस ज्वाइन करता है और उसके नीचे बिजनेस होता है, तो उनको 32% का बेनिफिट मिल जाता है। वो दूसरी लेग ओपन नहीं भी करे तो भी उसको 32% का जनरली मिल जाता है। और इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन 10% से लेकर 32% का और दूसरी कंपनी नहीं करती। और साथ में ऐसे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सोचिए, 9 रुपये का साबुन, उस पे और इतना अच्छा क्वालिटी का TFM 76% ग्रेड 1 ऐसा साबुन लाके उस पे 45% का 32% का परफॉर्मेंस डिफरेंस देने वाली कौन सी कंपनी है, राइट। तो हमारी कंपनी पूरा प्रोडक्ट यूजर के बारे में सोचती है, उसको पूरा का पूरा बेनिफिट देती है। हमारे यहाँ कोई अगर 200 रुपये का बस सामान ले लेता है ना, 200 रुपये का बस, यानी कि 100 BV का भी सामान लेता है ना, उसको भी कमीशन जाता है। लेकिन दूसरे जगह एक लिमिटेशन है कि आपको इतना करना पड़ेगा, आपको 1500 रुपया या 1000 रुपये की परचेजिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको कमीशन जाएगा। तो यहाँ पे एक गरीब से गरीब आदमी को भी पैसा देने का पूरा काम करती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे बाद में। तो ये प्रोडक्ट यूजर के बारे में कंफर्म है कि अगर प्रोडक्ट यूजर का पैसा कंपनी टर्नओवर आपको देती है तो ये गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात, अब नेटवर्कर की बात करते हैं, जो लोग नेटवर्कर टर्नओवर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सभी को समान बांट दिया जाए, इक्वल अमाउंट में बांट दिया जाए, ये तो गलत होगा ना। मतलब मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लीजिए कंपनी का, अगर किसी का कंपनी का ऐसा प्लान है कि जो भी टेक्निकल एंड एबव अचीवर होंगे, टेक्निकल एंड एबव जो भी होंगे, उसको कंपनी अपने टर्नओवर का, कंपनी का टर्नओवर का मान लीजिए अगर 50% देगी और वो अगर इक्वल बांटेगी, तो इक्वल बांटने में क्या दिक्कत होगी उसके बारे में बात करती हूँ, फिर अनइक्वल की भी बात करेंगे। अगर इक्वल बांटेगी मतलब क्या हो गया कि टेक्निकल अचीवर में कौन कौन आ गए, पर्ल भी आया, स्टार पर्ल भी आया, इमरॉल्ड भी आया और स्टार इमरॉल्ड भी आया और रूबी भी आया, ऐसे करके पूरे के पूरे ऊपर तक जाएंगे, रूबी, स्टार, रूबी, सफायर, ये सब जाएंगे। अब यही तक जरा सा सोचते हैं कि अगर कंपनी का टर्नओवर का 50% अमाउंट निकला और सब में अगर इक्वल बटा, तो ये तो खतरनाक बात है। क्यों? क्योंकि पर्ल वालों ने कितना टर्नओवर दिया, 5 लाख दिया, इसने कितना दिया, 10 दिया, इसने कितना दिया, 22 लाख दिया, इसने कितना दिया, 48 लाख दिया, और इसने तो 1 करोड़ दिया, और इसने तो 2 करोड़ दिया है। अगर इसको भी वही पैसा बांटा गया जो इसको बांटा गया, तब तो ये तो बहुत बहुत खराब है। एक आदमी ज्यादा काम कर रहा है, उसको भी सेम इनकम जा रही है, तो ये तो बहुत खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये तो खराब है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है तो खराब है। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कम काम करने वाले को तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन जो ज्यादा मेहनती है उसको बेनिफिट नहीं होगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि अगर नेटवर्कर में कंपनी का टर्नओवर का इक्वल पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब खराब है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर इस तरीके से नहीं बांटते हैं तो कैसे बांटेंगे, हम वो करेंगे कि पर्ल अचीवर जो है, जो स्टार पर्ल है, जो इमरॉल्ड है, जो स्टार इमरॉल्ड है, जो आपको रूबी है, जो स्टार रूबी है, हम क्या करेंगे कि उसका सभी का है ना, उसके जो टर्नओवर है उसका कुछ पॉइंट निकाल देंगे कि इसका इतना पॉइंट बना, इसका इतना ज्यादा बना, इसका थोड़ा ज्यादा बना, इसका थोड़ा और ज्यादा बना, इसका थोड़ा और ज्यादा बना, इसका सबसे ज्यादा बना सब में। तो इसको इसके पॉइंट के अनुसार हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यही तो होगा, राइट। कंपनी का टर्नओवर का इसको इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको पैसा मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, और इस तरीके से सबको मिल जाएगा। तो भैया, अगर आपको कंपनी का टर्नओवर का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है, तो कंपनी का टर्नओवर घुसाने की क्या जरूरत है? कोई मतलब नहीं बना, कोई लॉजिक नहीं बना। तो ये हम लोग बार बार ये बोल के कि कंपनी का टर्नओवर का पैसा मिलता है, तो ये तो
कोई लॉजिक नहीं है, कुछ प्रैक्टिकली मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ, कि कुछ बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी कंपनी जो आरसीएम करती है वो बेसिकली क्या करती है, हमारे ही टर्नओवर का पैसा दे रही है, और ये लोग भी जो है इनके ही टर्नओवर का पैसा दे रहे हैं, और कुछ डिफरेंस तो नहीं है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, हमारे पास भी यही हो रहा है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी जो इनकम है उससे कंपनी का टर्नओवर का कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब कि जैसे ही हमारा 31 अगस्त को, 31 अगस्त को हमारा बिजनेस पूरा का पूरा क्लोजिंग हुआ, और उस टाइम पे हम ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरे पास कितनी इनकम आने वाली है। सोचिए कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कितना ट्रांसपेरेंट प्लान, कितना ट्रांसपेरेंट सब कुछ कमीशन है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, ये तो अच्छी बात है। हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे हमें कितना पैसा आएगा हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे आपको मिलेगी। और कंपनी का टर्नओवर कौन देखने गया है, वो कितना दिखा रही नहीं दिखा रही हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं ना। खैर वो एक अलग मैटर है। कुछ कंपनी है जो बहुत अलग अलग तरीके से कर रही है, मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहिए कि अगर आप आरसीएम में हैं और आपको ये कोई बोलता है कि आपको तो कंपनी का टर्नओवर का इनकम नहीं मिलता है, तो उससे डरने का नहीं, अच्छे से फेस करना है, प्रैक्टिकली आंसर देना है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत अच्छी इनकम आती है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे आती है, इनकम आती है। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर